हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आपके एग्ज़ाम में जीके पूछा जाता है तो आपको पता होगा कि जीके में जो है स्टैटिक जीके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक जीके का मतलब जो एक बार बन चुका है सवाल वो नहीं बदलने वाला। तो इस वीडियो में साथियों हम रेलवे में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल लाए हैं, जो कि सवाल जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे ये सब सवाल हम नहीं करवाएंगे। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919। ये तो हर कोई जानता है। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जैसे, और साथ ही साथ उसको हम ट्रिक के भी माध्यम से देखेंगे ताकि वो लंबे समय तक याद रहे और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और साथियों हम पर विश्वास करिए, वीडियो के अंत तक आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब पहला सवाल है, विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व टीबी दिवस। याद कैसे रखना है? देखिए, चौबे को देखे टीबी पर वो मर गया। चौबे को देखे टीबी पर कि वो मर गया। तो चौबे को देखे 24 टीबी पर, टीबी दिवस क्या हो गया? वो मर गया। मर से हो जाएगा मार्च। तो टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 मार्च। 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो टीबी दिवस। भारत में जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। हालांकि इसका कुछ भाग जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ था, इसका कुछ भाग। लेकिन ये पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान, और तब से हमारा भारत जो है वो गणतंत्र बन गया। लेकिन अगर इस संविधान में संशोधन की बात करें तो अगले ही साल यानी कि 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया। और इसके तहत आपको पता होगा कि शुरू में संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, और पहला संविधान संशोधन में जो है एक अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और वर्तमान में यदि हम बात करें तो अनुसूचियों की संख्या जो है वो कितनी है? 12 है। ठीक, अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है वो किसके बीच खेला गया था? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर शासन जो है 1987 तक किया था ऑफिशियली रूप से। तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था वो किन के बीच में खेला गया? तो ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड के बीच में। अगर स्वर्ण मंदिर की बात करें तो आपको पता होगा कि वो है अमृतसर में। लेकिन पूछा जाए कि दम्बुल्ला का स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो याद रखिएगा श्रीलंका में है। श्रीलंका में कौन सा स्वर्ण मंदिर है? तो याद रखिएगा दम्बुल्ला स्वर्ण मंदिर। दम्बुल्ला स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो याद रखिएगा श्रीलंका में है दम्बुल्ला स्वर्ण मंदिर। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया है। कैसे याद रखना है? साई सिया, साई सिया, साई से साइप्रस, सिया से निकोसिया। अगला है, पंचायती राज की स्थापना जो है वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा हुआ था 1957 में। और पहला जो लागू हुआ था वो राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था 1959 में। 61वां संविधान संशोधन जो है वो 1989 में हुआ था। उससे पहले क्या था कि मतदान की उम्र जो है वो 21 साल थी। लेकिन 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जो है 21 साल को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अगर हम बात करें राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुआ? 1985 में। याद कैसे रखना है? देखिए, राजनीतिक दल कौन होते हैं? राजनीतिक दल ही जो है ना सबसे बड़ा पिशाच होता है, वो पिशाच है वो। इसलिए इन लोगों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 85 में दिया गया, 1985 में। ये ठीक है साथियों। अब देखिए, शिकागो शहर में आपको भी पता होगा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें कि स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण दिया था। लेकिन याद रखिएगा कब? तो 1893 में। और इनके भाषण देने के बाद यानी कि 1893 में ही आर्य समाज दो भागों में बट गया। एक था जो कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को पसंद करता था और दूसरा नहीं करता था। और 1892 आपको ये भी याद होगा जिसमें कि दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। अगला है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती से संबंधित कौन सा कल्चर? तो विटीकल्चर। अंगूर की खेती से संबंधित कौन सा कल्चर है? तो याद रखिएगा विटीकल्चर। विटीकल्चर किससे संबंधित है?
तो अंगूर की खेती से। अगला है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर किन्होंने बनाया था? तो नरसिंह देव प्रथम। याद कैसे रखना है, देखिए, नर कोना में सिंह बन करके बैठा हुआ था। पहला नर जो कि कोना में सिंह बन करके बैठा था, तो इसे याद रखिएगा, नरसिंह देव प्रथम, जिन्होंने कोणार्क मंदिर बनाया। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है। पेनिसिलिन की खोज किन्होंने की थी? तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद कैसे रखना है? तो देखिए, प से हो जाता है पेनिसिलिन, फ से हो जाएगा फ्लेमिंग। ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट को ही साल्ट पीटर कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? साल्ट पीटर। और इसका प्रयोग जो है वो खाद के रूप में होता है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा, कोपनहेगन में है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपनहेगन में है। बर्मा को जो आज़ाद किया गया था, बर्मा को जो आज़ाद किया गया था, वो स्वतंत्रता मिली थी, वो कब मिली थी? तो 4 जनवरी। हालांकि म्यांमार को जो है 1935 के अधिनियम के तहत इसको अलग कर दिया गया था भारत से। तो 4 जनवरी 1935 को जो है बर्मा आज़ाद हुआ। बर्मा का जो देखिए यहाँ म्यांमार, म्यांमार से हो जाएगा 4 तारीख को इसका जन्म हुआ। जन्म से हो जाएगा जनवरी। तो म्यांमार का जन्म कब हुआ? तो 4 जनवरी को इनका जन्म हुआ। और इसको अलग कब किया गया था? तो 1935 में। पहला जो एशियाई खेल हुआ था वो भारत में ही हुआ था। कब? तो 1951 में। और दूसरा जो भारत में जो दूसरा जो हुआ था वो 1982 में, 1951 में हुआ था और फिर 1982 में हुआ था। पहला एशियाई खेल 1951 में हुआ था, दूसरा पहला एशियाई खेल। उसके बाद भारत में दूसरा जो हुआ था 1982 में हुआ था। दोनों ही खेल दिल्ली में ही हुआ था। तो कह रहा है कि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम जो महिला है वो है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू कौन है? तो एशियाई खेलों में पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? कमलजीत संधू है। उसके बाद है, देखिए, पहले पद्मश्री पाना भी बहुत बड़ी बात होता था, लेकिन अभी के टाइम में किसी को भी मिल जा रहा है पद्मश्री। इससे बड़ा ऊपर चाहिए तो पद्म भूषण, फिर उससे ऊपर पद्म विभूषण, और फिर है भारत रत्न यहाँ पर। तो कह रहा है कि हॉकी में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो वह बलबीर सिंह दोसांझ। कौन है? बलबीर सिंह दोसांझ। कौन है ये बलबीर सिंह दोसांझ? तो पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अगले साल पर आगे बढ़ते हैं। एथेनॉल जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है? सीरियल्स से प्राप्त किया जाता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सीरियल एथेनॉल सीरियल है। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? याद रखिएगा, सीरियल्स से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला है, डॉल्फिन समूह को क्या बोलते हैं? तो जैसा कि कहा जाता है कि डॉल्फिन जो बहुत ही ज़्यादा समझदार होता है, तो समझदार कैसे बनाया जाएगा? उसको स्कूल भेज करके उसको समझदार बनाया जाएगा। स्कूल में जब जाएगा तो उसको क्या दिया जाएगा? पॉट दिया जाएगा उसको खाने के लिए। तो डॉल्फिन के समूह को क्या बोलते हैं? स्कूल या पॉड। ठीक है। पोलियो वैक्सीन को जो है विकसित किन्होंने किया था? तो जोनास साल्क ने किया था। पोलियो वैक्सीन किन्होंने विकसित किया था? तो जोनास साल्क ने किया था। डीएमके पार्टी जो है, डीएमके, इसको किन्होंने स्थापित किया था? तो एमजी रामचंद्रन। आपको पता है डीएमके जो है ये तमिलनाडु में सक्रिय पार्टी है। तमिलनाडु में जब हमारे प्रभु श्री राम रामचंद्र जी लंका जाने वाले थे, तो आपको पता होगा कि तमिलनाडु से ही गए थे। कौन? रामचंद्र जी। तो रामचंद्र जी ने ही डीएमके पार्टी की स्थापना की। ये एक छोटा सा ट्रिक हो गया, आप इसको याद रख सकते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो थे जीबी मावलंकर। एक जेबी कृपलानी भी थे, ये हैं जीबी मावलंकर। और इनको ही जीबी मावलंकर को ही चाचा नेहरू ने कहा था लोकसभा के पिता। किन्होंने कहा था? तो चाचा नेहरू ने कहा था। अगला सवाल देख लीजिए। ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है ना, वो होता है नीला। ऑक्टोपस
का ब्लड कैसा होता है, याद रखिएगा, नीला होता है। नीला किसका ब्लड होता है, तो ऑक्टोपस का होता है। अगला देख लीजिए, सऊदी अरब की बात करें तो वहाँ की मुद्रा का नाम रियाल है, और साथ ही साथ इसके अलावा ब्राज़ील के भी मुद्रा का नाम क्या है, रियाल है। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है, रियाल। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है, रियाल। ब्राज़ील की राजधानी का नाम क्या है, ब्राज़ीलिया। वहीं पर ब्राज़ील के वहाँ का जो राष्ट्रभाषा है वो कौन सा है, पुर्तगाल। ये थोड़ा सा पुर्तगाली, ये इसमें अंतर है, याद रखिएगा इस चीज़ को। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या था, देवेंद्रनाथ टैगोर। रविंद्र देवेंद्र। अगला है भरतपुर पक्षी अभयारण्य, ये राजस्थान में है, और इसी का दूसरा नया नाम कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अभी तुरंत हमने कहा था हड़ियल जो है वो कहाँ की मुद्रा है, तो ब्राज़ील का है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कहाँ से मिलता है, तो हरा भरा जगहों से मिलता है। और इसके अलावा तेल भी कहाँ से ले लेंगे, तो हरे भरे जगह से ले लेंगे, देहरादून में। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो देहरादून में है। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा, बिश्केक में है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो बिश्केक में है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, थाई बहत है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, थाई बहत। ऐसे याद रख सकते हैं कि थाईलैंड कहता है, थाईलैंड कहता है कि थाई ले लिए, बहुत थाई ले लिए, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था जानकीनाथ बोस।